ये तीन रेखा एक दूसरे के पैरेलल है। अब क्या बोल रहा है, सी से बी 45 डिग्री, ये सी है, ये क्वेश्चन बी, पॉइंट बी, और यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। फिर यहाँ से ऐसा एक लाइन खींचा है जो बना रहा है 60 डिग्री। ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ये ए और ये बी सी, मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक। तो देखो ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा यहाँ से यहाँ तक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऐसे देखो ये 45 दिख रहा है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से। ओके, ये 45 तो ये भी 45। अब ये 60 है तो ये 60 होने के अब ये तो 60 आपको पता ही है ना, तो 45 में 60 ऐड कर दोगी तो आंसर नहीं आ जाएगा ये भी से। सर मैं एक्चुअली ना इसको उल्टा एंगल कर रही थी और हाँ निकालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद रखिए। और मैक्सिमम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही बनता है, जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल उसका यूज एकदम कम है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। अब बैस में एक नया टॉपिक है, उसको देखेंगे। उसको हिंदी में क्षेत्र मिति बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इस टॉपिक को देखेंगे। इसमें बेसिकली सूत्र 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 एन सूत्र 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 रहेगा, तो थोड़ा सूत्र को आप लोग नोट करिएगा कि जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज देख लेते हैं। वो छोटा सा इसमें नहीं दिखेगा। देखो इसके फॉर्मूले नोट करना है। देखो पहले एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मैंने कोई क्लोज्ड फिगर बनाया, इफ वी हैव अ क्लोज फिगर, दिस इज अ क्लोज फिगर, तो इसमें चारों ओर मुझे घास लगाना है, चारों ओर मेरे को घास लगाना है, तो मतलब एरिया है, दिमाग में रखे रहो, एरिया मतलब चारों ओर घास लगाना है। किसी क्लोज्ड फिगर में चारों ओर हमको घास लगाना है अपने जमीन में, तो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने जमीन के चारों ओर बाउंड्री बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, चारों ओर बाउंड्री बनाना चाह रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये चारों मैंने बाउंड्री बनाया, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। परिमाप, परिमाप मतलब चारों ओर घेराबंदी करना, अपने जमीन के चारों ओर घेराबंदी करना परिमाप है, पेरीमीटर। एंड एरिया मतलब अपने जमीन में चारों ओर घास लगाना, क्षेत्रफल। ये दिमाग में ये रखे रहो तो क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। अब मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं, जैसे रेक्टेंगल है, आयत, इसको आप लिखोगे कि स्क्रीनशॉट लोगे, बताइए, बाद में लिख लोगे। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयत। जो रेक्टेंगल लिखा है वो आयत है। लंबाई गुणित चौड़ाई होती है एरिया। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ L+B, 2 टाइम्स ऑफ L+B। पेरीमीटर मतलब वही परिमाप। और डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला है, डायगोनल मतलब ये डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण, पेरी आयत, आयत की ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, डायगोनल।
ये डायगोनल ए बी सी डी, ए सी इज डायगोनल या डी बी इज डायगोनल। तो ए सी का लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो लेंथ है और ये मान लो ब्रेथ है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, व्यापम में एक ऐसा प्रश्न बना है, प्रश्न याद आ गया इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कि मेरे घर का डायमेंशन दिया है 10 8 7 मीटर्स में। मतलब ये मेरे घर की लंबाई, ये मेरे घर की चौड़ाई, ये मेरे घर की ऊंचाई। लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, उसकी विड्थ और घर की ऊंचाई, हाइट, ऐसा दिया है एक प्रश्न। ठीक। और उसमें एक मुझे मैक्सिमम लेंथ की लंबाई, मैक्सिमम लेंथ वाली रॉड को प्लेस करना है, तो मैं कैसे रखूंगा, उसका डायमेंशन कितना होगा, ऐसे प्रश्न था। तो विकर्ण में आप रखोगे मैक्सिमम लेंथ, अगर घर में ऐसे रखना है घर की, तो कैसे रखोगे, विकर्ण के अनुसार। विकर्ण मतलब डायगनली, ऐसे इस कोने से रख के इस कोने तक आप रखोगे, तो जो रॉड होगा वो मैक्सिमम लेंथ का होगा। ऐसे रखोगे तो केवल 10 मीटर लंबा होगा, ऐसे रखोगे तो केवल 7 मीटर लंबा होगा, और ऐसे रखोगे तो केवल 8 मीटर लंबा, मतलब ये 8 होगा और ये 7 होगा, 7 मीटर लंबा होगा। लेकिन अगर डायगनली रखोगे 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मैक्सिमम लेंथ का होगा। मैक्सिमम लेंथ का, अधिकतम लंबाई की छड़ी होगी या अधिकतम लंबाई की जो रॉड है, उसको आप प्लेस कर पाओगे। लेकिन अगर 2D फिगर है, वो तो 3D फिगर की बात होगी। अगर फिगर 2D है, 2D फिगर है, द्विविमीय चित्र है, तब डायगोनल में रखोगे ना। डायगोनल सबसे बड़ी होगी इसमें। लेंथ, लेंथ उससे छोटा ब्रेथ, और उससे छोटा है डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये कर्ण है, हाइपोटेनस है। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, पेरीमीटर में 4 टाइम्स ऑफ एरिया, 4 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर में 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है ना, 4 टाइम्स ऑफ साइड, इसको सुधारो, 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 गुणा भुजा। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 ए, ए मतलब साइड। कैसे आया एक बार देख लेते हैं। ये हो गई हमारी वर्ग, इसकी वैल्यू मान लो ए दिया है, ए। तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला a⁴, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 4 ए, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट a² + a², वो हो जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। ये डायगोनल है। समझ गए क्या। मैं लगा रहा हूँ केवल और केवल त्रिकोणमित वो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ निकालने के लिए डायगोनल। फिर त्रिभुज है। त्रिभुज के ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ना, इसको हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र है, हेरोन्स फॉर्मूला। नोट करिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है। जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लेंथ दिया है, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, लंबाई दिया है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई दिया है, और इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, a⁴ b⁴ c। ये हो गया पेरीमीटर, परिमाप। फिर आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो वो क्या हो जाएगा, a + b + c का आधा। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, हिंदी में अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला की बात चल रही है। हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो हेरोन्स फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू s - a इंटू s - b
इंटू एस माइनस सी, ये शायद सूत्र था। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, ये सूत्र है। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का एक अन्य एस फॉर्मूला। एस हाँ, क्या था सर, एस क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। अच्छा, मतलब ये हेनॉन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए ही हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अदरवाइज काम नहीं है हाँ, इसका। काम नहीं है, हाँ, अदरवाइज कोई काम नहीं है। और हेरोन्स फॉर्मूला तब हम लगाते हैं जब अपने पास तीनों भुजाओं का लेंथ दिया है। अदरवाइज अगर हाइट दिया है और बेस दिया है तो हम लोग एच हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज का अगर ऐसा दे दिया है कि दिस इज द एल्टीट्यूड, ये बी है बेस, सॉरी एल्टीट्यूड है, और ये बेस दे दिया है, तो त्रिभुज के एरिया का एक और सूत्र होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी फॉर्मूला है त्रिभुज का। बाकी ये राइट एंगल ट्राइंगल के इसमें एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर हाइट हाफ बेस इंटू हाइट वाला ही बनता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का नोट करिएगा, ये याद कर रखना है आपको। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसका एरिया का सूत्र होता है √3/4 a²। √3/4 a², √3/4 a²। बट अधिकतर, अधिकतर मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। अब आपको भी याद नहीं रहेगा तो निकालना भी आना चाहिए। निकालोगे कैसे एग्जाम में? एग्जाम में याद नहीं आया तो कैसे निकालोगे? ये सम बाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके सभी भुजाएं समान होंगे, ए ए ए होगी सभी भुजाएं, है ना, ए ए होगी। तो पहले हम लोग मीडियन खींचेंगे, मीडियन एल्टीट्यूड खींचेंगे, हाइट एच, अल्टीट्यूड एच, और ये ही मीडियन होगा समबाहु त्रिभुज का। अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है समबाहु त्रिभुज का। जो लंब है वही माध्यिका होता है, मध्यिका होता है। तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a/2, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a/2। ओके, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा बेस, जो कि लंबाई बेस का कितना है, a है, बेस का लंबाई a है, हाइट का लंबाई h है, तो a इंटू एच होगा। लेकिन फॉर्मूला में आप देख रहे हो कि √3/4 a² आ रहा है ना। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। एच हमें निकालने की आवश्यकता है। तो एच क्या है, अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जहां पर ये कोण 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ये वाला हाइपोटेनस होगा, मतलब कर्ण बराबर ए, कर्ण 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 हाइपोटेनस बराबर ए, और बेस जो दिया है, बेस बराबर आधार बराबर a/2। आधार कितना है, इसकी लंबाई कितनी दी है, a/2, और हाइट अपने को नहीं पता है, जो लंब है, ये लंब भी अपने को निकालना है। तो सूत्र में रखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, जो अपने को निकालना है। कर्ण दिया है a, सो a², आधार दिया है a/2 का स्क्वायर, और लंब अपने को फाइंड आउट करना है। इसको पक्षांतर करके इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस a² अपॉन 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा। एंड नाउ इसको हल करोगे तो 4 इधर हो जाएगा, है ना, 4a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4a² हो जाएगा। एक का गुणा a² से करोगे तो a² हो गया, बटे 4 हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसको घटाओ तो 3a² बटे 4 आ गया। अब ये स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो लंब बराबर हो गया √3/2a। ये लंब की वैल्यू आई। लंब एक्चुअल में हम लोग किससे डिनोट करें, h से, तो जाके h की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, ये h के प्लेस पे रख दो, √3/2 इंटू ए,
तो यहाँ रख देता हूँ मैं √3/2 इंटू ए, यहाँ पर इसके जगह पे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू √3/2 इंटू ए। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का। तो चाहो तो याद रख लो, और कभी भूल गए तो ऐसे निकाल लेना, निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। फिर आती है सर्कल। सर्कल के एरिया का निकालने का फॉर्मूला है πr²। और सर्कल के पेरीमीटर को पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। क्षेत्रफल को πr², और सर्कमफेरेंस बताऊंगा, याद आएगा तो 2πr बोलते हैं। और परिधि। परिधि, हाँ, वृत्त की परिधि, उसका सूत्र है 2πr, वृत्त की परिधि, और क्षेत्रफल का πr²। ठीक है, यहाँ से मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं दोनों टॉपिक का यूज करते हुए करेंगे इसको। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, व्यापम का ही है। वृत्त की परिधि 44 दिया है, तो क्षेत्रफल निकालो। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार, यही 44 वाला। ठीक है, 2πr = 44। तो पाई का मान होता है 22/7, और 22 दूनी 44 हो जाता है ना। मैं एक बार लॉन्ग कट में करके भी बता देता हूँ। ये 22 दूनी क्या है, 44, 44 44 कट हो गया, तो आर बराबर 7 है। आर बराबर 7 है, तो यहाँ भी रखो 22/7 गुड़ा 7 × 7, ये 7 7 कटा, और 22 7 100 समथिंग कुछ आता है। 7 दूनी 14, 4 विद कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कई बार आया क्वेश्चन, कई बार व्यापम में। तो इवन दो एक दो बार मैं बनाया, उसके बाद तो मेरे को आंसर ही याद हो गया, 154 आता है, 154 आता है, तो 154 2 सेकंड में बना के आता था, 154 को मार्क करके। ठीक है, तो थोड़ा सा याद, इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। फिर एरिया ऑफ रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, जो हम अंगूठी पहनते हैं ना, तो हमारे अंगूठी सर्कुलर नहीं होता, हमारा अंगूठी वो रिंग शेप में होता है। ये सर्कल है, अब इसका रिंग बनाना है। सर्कल तो सॉलिड है, यहाँ पर पूरे भरे हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से ना, यहाँ एक और छेद करके ये वाला जो लोहे का टुकड़ा है इसको बाहर निकाल दूंगा। अब बाहर निकाल दूंगा तो कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे बाहर निकल गया। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है वो इतने में लोहा होगा, इतने में ये लोहा होगा, और ये वाला जो है वो खोखला होगा, यहाँ पर ये खोखला होगा। तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस छोटा आर ले लो, कुछ भी ले सकते हो। एक सर्कल का रेडियस बड़ा आर ले लो, बड़ा आर, बड़ा आर ले लो। तो बड़े सर्कल में छोटे सर्कल को माइनस करना है, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल को माइनस कर देना है। तो ये आपको जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये ब्लैक वाला, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr², माइनस छोटे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो हल करोगे तो पाई कॉमन, तो r² माइनस r², इसका सूत्र हो जाएगा इतने का क्षेत्रफल निकालने का, इतने का। रिंग बोलेंगे उसको। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। इसको भी छोड़ देना, सेक्टाइल ऑफ साइड है। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट है। रोम्बस का हाफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल, रोम्बस में सम चतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस को। इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है d1 इंटू d2/2। हाफ d1 इंटू d2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
ये ट्रेपीजियम है, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, समलम चतुर्भुज है ये, जहां ए बी है सी डी के समांतर है। ए बी जो है सी डी के समांतर है, पैरेलल है। इसकी हाइट ले लो, क्या हाइट हो गई। मान लो एक पैरेलल भुजा की लंबाई ए है, दूसरी पैरेलल भुजा की लंबाई बी है, तो इसका सूत्र बनता है क्षेत्रफल बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, और परपेंडिकुलर साइड। ये सूत्र है समलम चतुर्भुज का, ट्रेपीजियम का। बाकी सब छोड़े रहो, सर्कल वाला सिस्टम देखें। इसके अलावा और भी कुछ सूत्र है यहाँ पर। जो आर्यभट्ट पब्लिकेशन किताब आपको मिला है पीडीएफ, उस पे चैप्टर नंबर 24 में दिया है, चैप्टर नंबर 24 में कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं। उन फॉर्मूले को बनाने का प्रयास आपको याद करना है। फॉर्मूले बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। ऑप्शन ए √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 3/3/√4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी √3 सेंटीमीटर। बताइए तो। वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था, √3/4 साइड स्क्वायर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट, वेरी गुड। कैसे बना, √3/4, साइड की वैल्यू गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 कैंसल आउट, सो क्या बचेगा 4√3, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन √6, हाइट या ऊंचाई √6 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हाइट, समबाहु त्रिभुज का हाइट दिया है, साइड नहीं दिया है, भुजा नहीं दिया है, ये हाइट दिया है। हाइट का मान है 6, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए ना, उसी हिसाब से बनेगा, √6 दिया है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन ए 2√3, ऑप्शन बी 2√2, ऑप्शन सी √2 ओनली, एंड ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब में सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये 4 ऑप्शन है। हाइट दिया है √6, हाइट दी है ना, ये कर्ण नहीं है, एच की मान दिया है √6। साइड का वैल्यू पहले निकालो, और समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाओं का लंबाई बराबर है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। कैसे बनाई हो। सर नॉर्मली अगर हम हाइट को डिटरमाइन कर लेंगे तो वो हो जाएगा √3/2a। हाइट तो पता है, साइड बोल रहे हो, जी। भुजा। साइड का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो साइड का वैल्यू 2√2 आ जा रहा है। 2√2 आ जा रहा है। कैसे निकाली हो साइड लेकिन। सर वो जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ना, जैसा
कर्ण स्क्वायर कर्ण का लंब। वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इससे बनाई हूँ। जी जी। ठीक है, चलो एक बार बना के देखते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का का वर्ग, वर्ग। है ना। कर्ण नहीं पता, कर्ण को ले लेता हूँ एक की घात दो। लंब जी। अपने को पता है h, √6 दिया है जो कि, हम्म, और आधार जो होगा a/2 होगा। अभी हम लोग करे थे, अगर ये टोटल a है तो ये वाला आधा a/2 होगा, तो a/4 हो गया। ए स्क्वायर। हाँ, a²/4 माइनस करोगे तो 3a² / 4 बराबर 6, ऐसे ही करी हो। जी जी। ये 3 एकम 3 दूनी, तो a बराबर तो मेरा 2 आ गया। नहीं सर, ये नीचे अच्छा, 4 है। हाँ हाँ, जी। 2√2 हो जाएगा a बराबर। फिर उसके बाद एरिया के फॉर्मूले में रख देंगे। एरिया फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। एक छात्रावास अधीक्षक में प्रश्न बना है। प्रश्न ये कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। विकर्ण मतलब कर्ण की बात की जा रही है। एक समकोण त्रिभुज के आधार, एक समकोण त्रिभुज के आधार मतलब बेस, बेस और विकर्ण। सर इंग्लिश में भी थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, वी हैव एन राइट एंगल ट्राइंगल ऑन विच ratio of base and hypotenuse is equal to 4:5। बेस और सर राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास। हाँ, और बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिया है 4:5। आधार और विकर्ण, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखाई देता है। ये है विकर्ण और ये है आधार। ठीक, अब बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, 48 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। ऑप्शन ए 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96, ऑप्शन सी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं बन रहा है क्या? बन जाएगा सर। बन गया ना, जल्दी बनाइए, मेरा आंसर आ गया, चलो जल्दी बनाइए।
तो इतना लॉन्ग कट नहीं बनाना है, इसका एक शॉर्टकट भी, मैं शॉर्टकट पहले बता रहा हूँ कैसे बनेगा ये। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण दिया है, कर्ण 5 अनुपात में दिया है, मान लो 5 ही है। और जो आधार है बेस, ये दिया है 4 अनुपात में दिया है। अपने को लंब निकालना पड़ेगा। तो 5, 4 और 3 का ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर का जो 3 नंबर का तिगड़ी, जोड़ी नहीं तिगड़ी, 3 संख्याओं का तिगड़ी, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। ये 3 संख्याओं की तिगड़ी है, 5, 4, 3। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। इनको भी जोड़ोगे तो 25 आएगा। तो ट्रिपलेट्स बोलते हैं, या तिगड़ी बोलेंगे 3 संख्याओं का। तो 3 है, इतना समझ में आ गया कि 5, 4 और 3 है। और अब डेफिनेटली यहाँ पर ये उसमें दिया है ना, अनुपात में दिया है। तो 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात दिया है। तो 5, 4 कितना हो गया, 9, 1 10, 2 12, जोड़ने से 12 आ रहा है। तो जो 12 यूनिट है, ये पेरीमीटर के बराबर होगा 48 के। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 48/12 हो जाएगा। ये सब दिमाग में चलेगा, ये सब लिखूंगा नहीं मैं एग्जाम में, ये भी सब नहीं लिखूंगा। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48 होता है, जो मैं यहाँ पर लिख के बनाया था। 12x बराबर 48, तो x की मान 4 हो जाएगा। अब x का मान 4 है, तो ये 5x था, ये 4x था, 3x था। तो अब 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जस्ट पुट द वैल्यू हाफ। बेस आपको दिया है 16 और हाइट आपको दिया है कितना, 12। ये हो गया 8 बार में 12 अट्ठे 96। मैं हालांकि मैं ऐसे भी नहीं बनाया हूँ, मैं तो सिर्फ पुट मान रख दिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है अपने को, 4 दिया है, तो मैंने 4 लिखा। और हाइट अपना 3 आया। यही रेशियो का ही लिखा हूँ मैं, रेशियो को ही। 4 बेस दिया है और लंब 3 दिया है, मैं ये लिखा। लेकिन जो x का मान है वो 4 आया है, और 4 3 से भी गुणा होगा, 4 4 से भी गुणा होगा, इसलिए मैंने 16 से गुणा कर दिया। अब इसको हल कर दिया तो मेरा 96 ऐसे आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 30 सेकंड लगेंगे, लगेंगे इस क्वेश्चन करने में, 30-40 सेकंड। तो आपको भी इसी लेवल की प्रैक्टिस करना है कि 30 से 40 सेकंड में आंसर आ जाए। मुझे नहीं लग रहा आपको सर समझ आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ सर हाँ, एक बार और बता दीजिए सर आपका मैथ। हाँ, एक बार और बता देता हूँ। पहले मेरा मेथड जानने के लिए पहले लॉन्ग कट मेथड भी आना पड़ेगा ना। कर्ण दिया है 5, बेस दिया है 4, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा हाइट। बेस इंटू हाइट ये सूत्र होता है, ये हाइट है हमारा, या लंब है। तो लंब का मान नहीं दिया है, तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो पहले लंब का मान निकाला जाए। तो लंब का मान निकालने के लिए सूत्र क्या है, लंब स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और ये लंब, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में भी हो जाएगा। तो ये 25 में 16 घटेगा तो 9 आएगा, और 9 का उत्तर 3 है। तो लंब समझ में आ गया, 3 अनुपात में है। अभी अनुपात में है ना, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अब ये पता है कि 5 अनुपात 4 अनुपात 3, इनको अगर जोड़ दें, इसकी एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू को, 5x धन 4x धन 3x को जोड़ दें, तो पेरीमीटर आएगा, जो कि 48 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, 5 4 9, 9 1 10, 2 12x, 12x का मान 48 है। तो x बराबर 12 चौक 48 होता है। 48/12 कर दो तो x का मान 4 आ गया। तो अब तो अब तो अब हम तो अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। 5 चौक 20, 20 सेंटीमीटर लंबा कर्ण होगा। 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर लंबा आधार होगा। 3 चौक 12, सबको 4 से गुणा करो, तो 12 सेंटीमीटर लंबा
लंब होगा। अब निकाल लो क्षेत्रफल यहाँ पुटअप करके, 1/2, बेस का मान दिया है 16 और लंब का मान दिया है 12, तो इसका आधा होगा 8, तो 12 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लॉन्ग कट में हो गया। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर आगे। अब ये समझ में आ गया, तो शॉर्टकट की ओर भी चलें। अब शॉर्टकट क्या कह रहा है, 5 और 4 दिया है, लंब गायब है, तो 5 4 और कौन से नंबर का तिगड़ी होता है? तो 5 4 और 3 का तिगड़ी होता है, ट्रिपलेट्स होता है, जो सेटिस्फाई करता है हाई पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करता है वो ये 5 4 3 है, तो डेफिनेटली ये 3 होगा। ठीक है, अगर कोई और संख्या होता तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता तिगड़ी निकालने के लिए, लेकिन 5 4 3 तो बहुत ऑब्वियस है, तो ये मेरे को पता चल गया। 3 5 4 3 की तिगड़ी है, ट्रिपलेट्स है। और 5 4 3 को जोड़ने से पेरीमीटर आएगा, 5 4 3 को जोड़ने से पेरीमीटर आएगा, तो 5 4 9 1 10 2 12, तो 12 यूनिट बराबर 48, जो कि एक्चुअल पेरीमीटर दिया है। हाँ 10 मिनट देना दो। अच्छा वो झाड़ू लगाएगी, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड बस, बोलो ना झाड़ू लगाने के लिए, बोल दो। ठीक है, 1 सेकंड सुनिएगा, 1 सेकंड। ठीक है, मतलब ये 12 जो यूनिट आया है वो 48 के इक्वल दिया है, तो एक यूनिट, एक यूनिट को मान लो x पकड़ लो, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/12, तो ये इस पर से कट जाएगा, तो 4 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड हाफ बेस की वैल्यू 3 आई है, हाइट की वैल्यू, सॉरी हाइट की वैल्यू 3 आई है, बेस की वैल्यू 4 है, और इन सब में
इस 3 में भी वो जो 4 की जो यूनिट की वैल्यू आई है ना, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। 1 यूनिट की वैल्यू जो 4 आई है वो इस बेस में भी मल्टीप्लाई होगा और हाइट में भी मल्टीप्लाई होगा। जो यूनिट है वो इस बेस में भी मल्टीप्लाई होगा और हाइट में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू 4 16, इस प्रकार में कर दिया। तो 2 चौक, 2 दूनी, 3 दूनी 6 और 16 छक्का निकाल लो, 96 आ जाएगा। वो प्रैक्टिस से आएगा, एकदम एकाएक आप नहीं सीख पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस 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 करते रहोगे तब जाके इस चीज को सीखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो माध्यिका होती है वही हाइट होती है, मतलब जो माध्यिका है वही लंब है, या जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर है। चलिए क्वेश्चन फट से बनाइएगा। एक त्रिभुज की परिसीमा 48 मीटर है। एक त्रिभुज की पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर इज गिवन 48 सेंटीमीटर। इसकी भुजाएं, त्रिभुज की जो भुजाएं है वो 3:4:5 में है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 240, 120, 160, 96। 240, 120, 96, 160। बताइए तो। पेरीमीटर दिया है 48 सेंटीमीटर। साइड्स के रेशियो दिए हैं 3:4:5। सर इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला है ना सर? नहीं बोला तो राइट फिर एंगल। वो हाफ बेस इनटू हाइट वाला लगाना तो नहीं लगा पॉसिबल नहीं पाओगे, होगा ना। नहीं लगा पाएंगे। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला। बट ये क्वेश्चन है ट्रिकी, मैं फिर से बताऊं। हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो 2 मिनट खपेगा, 2 मिनट वेस्ट होगा, है ना। अब इसमें बोला तो नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये 3, 4 और 5 जो है वो फिर से ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और 9, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वो बोला नहीं है तो भी राइट एंगल हो गया, 5, 3 और 4 की वजह से। वो बोला नहीं है फिर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, है ना। सर कैसे डिटरमाइन किए सर? मैं ऐसे सोच लिया कि 3, 4 और 5 के रेशियो में दिया है। जो साइड्स का रेशियो दिया है 3:4:5 दिया है, और ये तीनों ट्रिपलेट्स हैं। अच्छा, जो जितने ट्रिपलेट्स होते हैं सर उस वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं? हाँ, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हाँ अगर हाँ। हम लोग चाहें तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देख सकते हैं। तो सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है ना? हाँ, इसमें right angle triangle लगेगा। तो कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को आप नोट कर लो, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, चाहो तो नोट कर लो। यस, तीन, आर्यभट्ट के बुक में दिया हुआ है सर बहुत सारे ट्रिपलेट्स। अच्छा दिए हैं ना, वहां हाँ। से हो जाए। हाँ हाँ, इसको भी नोट कर लीजिए, तो ट्रिपलेट्स दिए होंगे ऑब्वियसली, हाँ। 3, 4, 5 है, 5, 12, 13 है, लेकिन सब याद नहीं रख सकते, असंभव है सब याद रखना। उससे जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन ये बेसिक बेसिक, जैसे ये 3, 4 है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, ये याद रख लो। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, और 8, 15, 17 का बनता है, और 7, 24, 25 का बनता है। बाकी सब याद मत रखो। सर ट्रिपलेट मिल गया यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर हाँ, कर सकते हैं इसको? ट्रिपलेट मिल गया मतलब पाइथागोरियन, पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो डेफिनेटली राइट एंगल है। ठीक है, तो ये बस ये नोट कर लेना। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। और 3, 4 और 5 को जोड़ने से 48 आना है। तो 3 और 4 और 5 को जोड़ने से 12 आ रहा है, तो 12 जो है 48 के बराबर है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हो गया। तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 96 आंसर आएगा इसका भी, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से। सेम पहले, इसके पहले जैसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, अभी 2022 में बना था। क्वेश्चन ये है, फिगर नहीं दिया है,
त्रिभुज ए बी सी में ए से बी सी तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी में ए से बी सी तक लंबवत लंबाई, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर नहीं दिया हुआ है ना एग्जाम में, यू नीड टू ड्रॉ। ए बी सी एक ट्राइंगल है। क्या बोल रहा है हिंदी में? ए से बी सी पर लंबवत, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर हाइट हमने खींचा, ठीक है। और ए से बी सी पर जो लाइन खींचा है उसकी लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लाइन ग्रीन कलर में खींचा हूं वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। इसी प्रकार क्या बोल रहा है? बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये जो बी सी की वैल्यू है ये दिया है 8 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बी से ए सी पर लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब बी से एसी पे जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका लेंथ ज्ञात करना है। बी से जो परपेंडिकुलर लाइन में खींचा, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। मान लो ये x सेंटीमीटर है, इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। फाइंड जी द सर। मेजरमेंट ऑफ x। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, दिमाग लगाइए, बहुत आसान है। सर ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन दिए हैं 2 3 4 5। सर 5 होगा क्या आंसर? हाँ 5 है। देखिए ये कैसे बना, ये बेस है और ये उसका, ये बेस है और ये उसका करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो x इंटू 24, हाफ x इंटू 24 ये एरिया होगा। और दूसरा करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 15 इंटू 8 के साथ, 15 और 8 के साथ, ये करस्पॉन्डिंग पेयर है। तो हाफ 15 इंटू 8, ये हाफ हाफ पहले कट गया। अब चाहो तो 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो x बराबर 5 आएगा। आया कि समझ में? सर एक सेकंड में नोट कर ले रहा हाँ नोट कर हूँ, लीजिए। समझ में आ गया है। हाँ क्योंकि एरिया आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं ना, तीनों परपेंडिकुलर का करस्पॉन्डिंग बेयर से, बेस से मल्टीप्लाई करके। ओके सर, हो गया। ठीक है, हो गया ना? Find out find out the area of square whose diagonal is given 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर दिया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण का लंबाई दिया है 2.5 मीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण का लंबाई दिया है 2.5। ऑप्शंस दिए हैं 3.125, 4.125, 3.225, 4.225। सब में मीटर स्क्वायर लिख लेना। डायगोनल का मतलब ये वर्ग हो गया हमारा, और ये विकर्ण है, ये कहलाती है विकर्ण, डायगोनल। एंड इट्स लेंथ इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी। एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर।
ऑप्शन ए। ऑप्शन 3.125। 3.125 कैसे करे हो? सर वो डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए होता है, तो वहां से ए की वैल्यू निकल गई हम्म 2.5 अपॉन रूट 2, हम्म और फिर उसको पुट कर दिए अपन साइड स्क्वायर में वो फॉर्मूले में। हम्म तो रूट 2 तो स्क्वायर कट गया, और 2.5 जो है 6.25 हो गया। हम्म। तो डिवाइड बाय 2 करने से 3.125 आ रहा है। अच्छा ठीक है। और कोई तरीका है क्या सर शॉर्ट नहीं में? नहीं नहीं, यही तरीका है, और कोई शॉर्ट नहीं। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आया हुआ है। किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 36 सेंटीमीटर। वर्ग का पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है। किसी आयत, दो चीज है ना, एक वर्ग स्क्वायर है और आयत भी है, रेक्टेंगल भी है। आयत, आयत की चौड़ाई दी है 7 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल का 55, 56, 77, 78, 55, 66, 77, 78। सर आयत और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। हाँ बराबर है। सर 77 होगा क्या? हाँ 77 है, 77 है। पेरीमीटर का स्क्वायर 36 दिया है, और 36 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। 2 से काट दो तो 18 हो गया, और ब्रेथ दिया है 7, तो 7 माइनस कर दो, तो लेंथ का वैल्यू 11 आ जाएगा। ये लंबाई 11। क्षेत्रफल निकालना है तो 11 गुणा 7, 77। अब ये क्वेश्चन ट्रिक से भी करा जा सकता है। कैसे ट्रिक से करा जा सकता है, किसी को पता है क्या? नहीं सर, आप बता। देखो, ये ऑप्शंस है ना, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मुझे स्क्वायर से कोई मतलब नहीं। मेरा जो एरिया आएगा वो 7 के गुणन में रहेगा, 7 को गुणा होना चाहिए, है ना? तो 7 के गुणनफल में यही बस है, बाकी कोई 7 के गुणनफल में नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? 7 की गुणनफल मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर। हाँ हाँ सर। मल्टीपल। हाँ मल्टीपल्स। बस यही ऑप्शन है, बस यही, इसी से बन जाएगा। मैं और चेक करूंगा, 55 तो नहीं है, 66 तो नहीं है, 78 तो नहीं है। 78 तो हो ही नहीं सकता, अगर 77 है तो 78 नहीं हो सकता। बाकी सभी को चेक किया जा सकता है, बाकी यही उत्तर है। क्योंकि 7 दहम 70 होता है, तो 66 भी नहीं होगा, है ना? इसे दिमाग लगा लेना है। ऑप्शंस को बिल्कुल देखा करो, एग्जाम में बैठे हो तो ऑप्शन जरूर देखा करो। अब ये क्वेश्चन ना, मैं कई बार देखूं, पता नहीं किसमें देखूं, व्यापम में देखूं, कहाँ दिया हूं देखूं, याद नहीं आ रहा है। बड़े प्रश्न है, हिंदी में ही है प्रश्न तो।
एक वर्ग का क्षेत्रफल, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ दूंगा, 2 मिनट, 2 मिनट। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। मतलब बोल रहा है कि एक अपने पास वर्ग है, स्क्वायर है, उसका एरिया और उसके डायगोनल पे बने स्क्वायर के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। जैसे अपने पास एक स्क्वायर है, मान लो ये इसको अपना एक स्क्वायर हो गया और ये उसका डायगोनल। सो डायगोनल से एक और स्क्वायर बन रहा है, ये डायगोनल को एज अ साइड मानो, डायगोनल को एक भुजा कंसिडर करो और एक बना दो एक और वर्ग। तो दोनों के क्षेत्रफल का एरिया कितना होगा। ये एक वर्ग है और दूसरा ये वर्ग है, दो अपने पास स्क्वायर है ना, दो स्क्वायर्स है, दोनों स्क्वायर्स का रेशियो कितना होगा। 2:3, 1:2, 1:3, 1:4, 2:3, 1:2, 1:3, 1:4। क्वेश्चन समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन समझ यस सर। आ गया ना, बस उसी लेकिन सर बनाने का मतलब हाँ हाँ हाँ, उसी के अनुसार बनाने का प्रयास करिए। हाँ ये लो। मान लो वर्ग का भुजा ए है, सो डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो ये सब √2a होगा, √2a, √2a, √2a होगा। ए वाले का एरिया a² होगा और ये जो ब्लैक में बना है, आ जाइए लगा दीजिए, इसका जो एरिया होगा वो √2a ऐसे हो जाएगा। ये a² अनुपात 2 a² सब कट गया तो 1:2 आएगा। देख लो एक बार। ये वाला आया क्या समझ में। यस सर। आ गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं देखा हूँ, कई बार देखा हूँ कि वर्ग और उसके विकर्ण पे, मतलब उसके डायगोनल पे जो एक स्क्वायर बन रहा है, उसके इस तरह के क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बट इसी पैटर्न में कुछ अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मान लो किसी एक का एरिया दे दिया है तो दूसरे एरिया निकलवा रहा है, या एक का पेरीमीटर दे दिया दूसरे का, कुछ भी निकलवा सकता है। इसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पैटर्न थोड़ा याद रखना कि दोनों के एरिया का अनुपात 1:2 में होगा। दोनों का एरिया का अनुपात 1:2 में हो, मतलब जस्ट डबल होगा, समझ लो। जैसे इसका पहले वाला का एरिया मान लो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, डबल होगा ना, एरिया का अनुपात डबल होगा। बस इसको थोड़ा देखे रहना। सर ये हर केस में नहीं हो, हर केस में होगा क्या सर। हाँ हर केस में होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं, आप लोग ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए, कम से कम 20 से 25 30 क्वेश्चन ट्राई करो इस टॉपिक से। क्वेश्चन तो इतने सारे हैं, सब में नया नया पैटर्न दिख रहा है। इजी को छोड़ते जाओ, कठिन कठिन करते जाओ, कठिन करते जाओगे इजी अपने बनते जाएगा।
बाकी तो क्वेश्चन इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहे हैं। जो टफ दिखे उनको हल करो, नहीं बने तो व्हाट्सअप करो मेरे को। एक क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र मतलब रेक्टेंगुलर एरिया के चारों ओर घूमने के लिए एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक रेक्टेंगुलर खेत है, रेक्टेंगुलर जमीन है, जिसके चारों ओर मुझे घूमना है। तो एक चक्कर लगाने में मेरे को 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, समझ में आया? क्षेत्र का जो एरिया है वो, उसका क्षेत्रफल दिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ या ब्रेथ। क्वेश्चन समझ में आया क्या? जी सर। यस। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने के लिए किसी व्यक्ति को 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसके क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर। आपको लेंथ और लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस निकालना है। सर ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन दिए हैं 0.5, 1, 1.5, 2। 0.5, 1, 1.5, 2 किलोमीटर, सब किलोमीटर में। सर 1 होगा क्या? हाँ 1 है। कैसे आया बताइए तो। सर उसमें एरिया दे दिया है, एरिया जो है 2 किलोमीटर दे दिया है, तो हाँ एल बी का वैल्यू जो है ना वो 2 हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद बोला है कि एक चक्कर बराबर 6 किलोमीटर। हाँ तो वो एक चक्कर जो है ना वो पेरीमीटर होता है, मतलब हाँ परिमाप होता है। हाँ और हाँ हाँ परिमाप का वैल्यू हो जाएगा 2l+b=6 हो जाएगा। हाँ। तो प्लस बी का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद l-b निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है l-b का होल स्क्वायर हाँ हाँ। इक्वल टू l+b का होल स्क्वायर -4l इंटू बी। ठीक ठीक, सही बोल रही हो। फिर उसके बाद l+b का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो वो कैलकुलेट होके 9 हो जाएगा। और माइनस में 4lb को अगर पुट करेंगे तो कैलकुलेट होके -8 हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और फिर इसका डिफरेंस जो आ जाएगा 1, तो l-b जो है वो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ओके। जी। तो ये फॉर्मूला है l-b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू l+b के होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ lb, ये सूत्र होता है। मतलब a-b के होल स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हो a+b के होल स्क्वायर के रूप में, या इनको तुलना कर सकते हो। तो यहाँ पर l+b आपको दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, और 4 टाइम्स ऑफ l इंटू बी, l इंटू बी का मान है 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 9 में 8 गया मतलब 1। l-b का स्क्वायर का मान 1 आ रहा है, मतलब डेफिनेटली l-b भी 1 ही होगा, तभी तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। वेरी गुड। ये थोड़ा कठिन था। इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना। इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो इस टॉपिक का। मैं चैप्टर तो बता दिया हूँ, चैप्टर का नाम क्या था? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24, क्षेत्रमिति। पेज नंबर दिया है 399 के बाद से, मतलब 400 से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स जितना कर सकते हो करने का प्रयास करो। जो डाउट है मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, चलिए फिर सर कल से पढ़ेंगे। इतना आप लोग हल करिए। ओके सर, ठीक। थैंक यू।